नमस्कार, एक बार फिर आपका अभिनंदन है देश हित में। एक यूनानी वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, और कहते हैं जब उनको कोई सफलता मिली किसी आविष्कार पे तो वो लैब से बाहर आए और नंगे धड़ंगे आए और चलाने लगे यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका का अर्थ होता है यूनानी में मिल गया मिल गया मिल गया। खैर, उनको सफलता हाथ मिली और उनकी सफलता जो है वो कहीं ना कहीं पूरे मानव कल्याण में कहीं ना कहीं उनकी सफलता काम आ रही होगी। लेकिन ऐसे ही हमारे एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं जो कह रहे हैं मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिला? सर दर्द। और वो सर दर्दी भी ऐसा ये सोच और समझ चुके हैं कि जो वर्तमान काल में जो सरकार है, भविष्य में ये सत्ता में आए इसको रोकने के लिए एक चट्टान रूपी इनको एक हथियार मिला है, वो है SIR। खैर, SIR तो अभी साहब भी जानते हैं, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं चुनावी भ्रष्टाचार की कहानी कहाँ से शुरू होती है। वो होती है 1939 से, जब नेताजी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से एन प्रकार से हटाया गया। उसके बाद 1952 में जब उत्तर प्रदेश के रामपुर में जब चुनाव हुए तो इस राजनीतिक दल के नेता की हार हो गई और दूसरे राजनीतिक दल जीत गए। जब ये दिल्ली में लिeutenant जॉनसन में आला कमान को एक खबर पहुंची, उन्होंने बोला ये हार मेरी हार है, मुझे बर्दाश्त नहीं है, आप जैसे न कैसे हारे हुए कैंडिडेट को जिताइए और जीते हुए को हराइए। फिर तत्कालीन वहाँ के मुख्यमंत्री पंत जी को फ़ोन किया, उन्होंने वहाँ के DM को फ़ोन किया, और हुआ क्या? जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसको जिता दिया और जो जीता हुआ था उसको हरा दिया। वो कैसे? जीते हुए कैंडिडेट्स के बैलेट बॉक्स से मत पत्र हटा के हारे हुए के उसमें डाल दिया, दोबारा गिनते तो जीत गया। और यहाँ तक नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा, जिन्होंने संविधान की रचना की, उनको भी इन्होंने हराया। कहते हैं उस समय बाबा भीमराव जी को 72,000 कुछ वोट मिले थे और केवल 14,000 वोट के अंतर से हारे थे, वहाँ भी इन्होंने ये करा। ये पार्टी जो अभी तक इधर उधर कोने में, इस कोने में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल में जो अभी तक 90 चुनाव हार चुकी है, अभी भी इनका मन नहीं भरा है और ये ठीकड़ा फोड़ रहे हैं चुनाव आयोग पे, सरकार पे। हार ये रहे हैं, जीते नहीं रहे हैं, लेकिन ये फिर भी एक लोकतंत्र की छवि को ख़राब कर रहे हैं, उस पर लाछन लगा रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था को उसकी प्रक्रिया पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। और इनको ये नहीं पता था कि जो चट्टान इस वर्तमान सरकार के लिए खड़ा करना चाहती है, ये चट्टान इन्हीं के लिए उल्टा साबित हुआ। अब हो क्या रहा है? अब जो वर्तमान सरकार है उसमें जो उनको जो एक सफलता मिली है, उपलब्धि मिली है, वो भी तो ये कह रहे हैं यूरेका 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 मिल गया। अब इन्होंने तो केवल एक विधानसभा के क्षेत्र से एक क्वेश्चन उठाया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ये तो पूरे देश में फैल चुका है। आपने देखा होगा बनारस से भी, अब बिहार से भी कई राज्यों से खबर आ रहे हैं कि इनके राज्य में क्या क्या नहीं हुआ करता था। इनको चुनाव हारने के बाद कोई न कोई नया बहाना चाहिए। पहले क्या था? EVM खराब है। EVM बोले तो बीजेपी की वोटिंग मशीन है, वोट दबाओ कांग्रेस को तो वोट जाता है बीजेपी को। ये मुद्दा भी इनसे नहीं चला। फिर उन्होंने दूसरा मुद्दा क्या चलाया? संविधान बचाओ, वो भी नहीं चल पाया। अब ये कह रहे हैं वोटर लिस्ट में से वोटरों का नाम काटे जा रहा है।
जबकि वो इस देश के नागरिक हैं, उससे भी इनको तकलीफ़ हो रही है, वो भी नहीं चल पा रहा है। और मुझे तो लगता है आने वाले समय में जब चुनाव हारते जाएंगे और हर चुनाव के बाद जब इनको सफलता नहीं मिलेगी, हताशा निराशा इनके हाथ में आएगी, तो आने वाला वक्त ऐसा होगा, ये कहेंगे ईवीएम खराब, SIR ठीक नहीं है। ये बोलेंगे क्या कि मतदाता ही खराब है, ये ऐसा भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, पर जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, क्योंकि आज का जो मतदाता है वो बहुत सचेत है और सजग है अपने अधिकारों के लिए और अपने कर्तव्य निष्ठा को पूरा करने के लिए। अभी जो सुनने में आ रहा है कि 1968 में शादी होती है और 1983 अप्रैल में भारत की जो सिटीजनशिप है उनको मिलती है, लेकिन 1983 अप्रैल से पहले जब वो भारत के नागरिक नहीं थे तो ये भारत में मतदाता बन चुके थे। ये हमने सुना है, ये खबरें आ रही हैं और ये खबर बिल्कुल पुख्ता है। ये कैसे हो सकता है, जब भारत का नागरिक ही नहीं तो भारत का मतदाता कैसे बन सकता था? और इसी धांधली को रोकने के लिए तो SIR की जा रही है कि जिसका भारत में जन्म ही नहीं हुआ और भारत का मतदाता वो उसके पास कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो भारत का मतदाता कैसे बन गया? जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ या उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली, तब तक वो मतदाता कैसे बन सकता है? और इन्हीं मतदाताओं को जो वोटर लिस्ट में हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है और उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं को हटाने के लिए तो किया जा रहा है। और इसमें तो मैं फिर कहता हूँ, इन राजनीतिक पार्टियों को सहयोग करना चाहिए। क्यों? किस लिए? इसलिए कि जो भी वोटर बचेंगे वो प्योर भारतीय होंगे, वो भारत के मतदाता होंगे और वो अपनी बुद्धि और विवेक से सभी राजनीतिक पार्टियों के काम की विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे और वोट उसी को देंगे जो देश हित की बातें करेगा, जो राजनीति नहीं करेगा, जो राष्ट्रनीति करेगा। उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, वो दिन दूर नहीं। तो आपको आपत्ति क्यों है SIR से? होने देने जांच पड़ताल होने दीजिए भाई। फिल्टर करके जो रस निकलेगा वही तो अमृत है। उस अमृत को आप भी पीने लायक बनो और जो समय सत्ता में वो भी पीने लायक बने। यही तो SIR किया जा रहा है। फिर भी आप उन संवैधानिक संस्थाओं पे आप आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आपको हर जगह से लताड़ मिल रही है, हर जगह से फटकार मिल रही है, आप कहीं भी सफल नहीं हो पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आने वाले वक्त में आप ये बोलने वाले हैं कि कुछ नहीं, मतदाता ही खराब है, इन्हीं को हटा दो। और वो आप हटा सकते हैं यदि आप एक बार सत्ता में आ गए। अभी तो कहते हैं कि ये संविधान बदलेंगे और ये संविधान खतरे में है। ये आप करने वाले हैं। आपकी सोच और विचार इसी ढर्रे पर चल रही है कि जैसे ही आप सत्ता में आए आपने ये करना है, ये होने वाला नहीं है। खैर, चुनावी भ्रष्टाचार आज से नहीं, जैसे मैंने बोला 1939 से शुरू किया है। इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, वो मैं दे नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन अब वो वक्त नहीं है जब आप हेरा फेरी करो। आप हेरा फेरी करेंगे तो फंसेंगे, वो हेरा फेरी करेंगे तो वो फंसेंगे। फंसने का काम नहीं कीजिए। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना भी बदनाम कर लीजिए, उसकी संरचना में आप कितने भी छेद कर लीजिए, ये भारत है। भारत एक डेमोक्रेसी है
और भारत के लोग समझते हैं आपकी सोच और समझ को, आपकी नीयत को समझते हैं। इसलिए आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आएगा आपके हाथ में वो तभी जब आप SIR का फेवर करेंगे, विरोध न करेंगे, और जो देश के नागरिक हैं वो आपको वोट देंगे, जो देश के नागरिक नहीं हैं वो आपको वोट न दे पाएँ, जो मृत हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग नहीं हैं वो आपको वोट न दे पाएँ, तभी तो आप जीत पाओगे। एक बार जीत का फल तो देख लीजिए महाराज, आप जीत जाओगे, आप सत्ता भोगोगे। सत्ता भोगोगे तो आपके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागेगी, देशभक्ति की भावना जागेगी। वो तभी जा सकती है, वो भावना तभी जागेगी जब आप ईमानदारी से काम करना चाहें। अरे वक्त आ गया ईमानदारी को दिखाने का। वो भी यूरेका, ये भी यूरेका। अब क्या हुआ? फंस गए ना अपने जाल में आप। अभी भी वक्त है, सब छोड़ दीजिए, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति में लग जाइए। इससे बढ़िया कोई शुभ संकेत नहीं आपके लिए जीतने के लिए। नमस्कार।